हेलो, जय हिंद, सत श्री अकाल और वेलकम ऑन आवर चैनल एज पाठशाला। होप सो कि आप जहाँ पे भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और सेफ होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू वे में कर रहे होंगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं थीटा, एंगल, आर्क की लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन। अब समझिए, हमने जो पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, वो हमने ये पढ़ा कि जो रेडियन होता है उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास जो होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि मान लीजिए कोई आपके पास एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है और आपने एक सर्कल में से कुछ आर्क को लिया। मान लिया कि ये हमने आर्क के लेंथ को ले लिया। ये हमारी आर्क की लेंथ कितनी है? एल है। इस आर्क की लेंथ कितनी है? एल है। इस आर्क ने इस सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया, दैट इज कॉल्ड थीटा। इस आर्क ने इस सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया, दिस इज कॉल्ड थीटा, जिसको हमने क्या कहा? थीटा। तो रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन ये कहता है कि जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब लेंथ ऑफ आर्क। तो एंगल को आपने थीटा से डिनोट किया है, आर्क के लेंथ को एल से, और रेडियस को मान लेते हैं हम एल से डिनोट करते हैं। तो वी गेट अ रिलेशन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, जहां पे एल क्या होगा? लेंथ ऑफ द आर्क होगा, आर क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, और थीटा क्या होगा? एंगल होगा। अब याद रखिएगा, यहाँ पे जो थीटा होगा वो डिग्री में ना लेके हम रेडियन में लेंगे। किस में लेंगे? डिग्री में ना लेके रेडियन में लेंगे। तो थीटा इज टेकन इन रेडियन एंड लेंथ, और रेडियस को हम सेंटीमीटर, मीटर जिसमें भी दिया होगा उसमें लेंगे। बात क्लियर है? तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पीछे एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है कि हमको फाइंड द रेडियस। क्या फाइंड करना है? रेडियस को फाइंड करना है ऑफ द सर्कल, जहां पे सेंटर एंगल क्या है? 60 डिग्री, और इंटरसेप्ट क्या है? आर्क ऑफ द लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा। रिलेशन क्या कहता है कि जो थीटा होगा दैट इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा किसके इक्वल होगा? एल बाई आर के इक्वल। अगर हम बात करें तो हमने ये पढ़ा कि जो थीटा होगा दैट मस्ट बी टेकन इन रेडियन, और हमारा एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। तो इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना होगा? तो आपने कहा भैया रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में। और हमको क्या पता है कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन। पाई बाई 180 रेडियन। तो 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? तो 60 डिग्री हो जाएगा 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। यहां पे मैं समझा नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में इसी के बारे में पढ़ा है। तो जिसको नहीं समझ आएगा वो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं क्लास 11th के, उसको जाके देख लेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा 60 डिग्री किसके इक्वल हो गया? तो 60 डिग्री हो गया पाई बाई 3 रेडियन के इक्वल। व्हाट वी हैव थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा की वैल्यू दी हुई है पाई बाई 3, एल की वैल्यू दी है 37.4, और आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपने कभी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू 37.4 इंटू 3 बाई पाई। पाई का मतलब क्या हो जाएगा? 22/7। जब तक कुछ ना कहे, जब तक ये नहीं कहे क्वेश्चन में कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, तब तक बिना कुछ सोचे आप हमेशा यही लेके चलिएगा 22/7। आपने कोई ये जो 7 है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 37.4 इंटू 3 इंटू 7/22। आपने कहा ये तो नंबर कट रहा है, तो काट दीजिए। 11 से कटा 2 टाइम्स में, 11 से 3 और 44 का 4 पॉइंट था तो पॉइंट लग गया। 2 से कट गया 1.7 टाइम्स। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1.7 इंटू 3 इंटू 7, किसमें दिया था क्वेश्चन में? सेंटीमीटर है, तो इसको क्या कहेंगे? सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या होगी? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से 30 और 7 51, 5.1 इंटू 7 और 7 से मल्टीप्लाई की तो 7 और 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो गया? तो आपने कोई रेडियस ऑफ द सर्कल इज 35.7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा।
और इस पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर इस क्वेश्चन में देखा गया तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डिग्री, मतलब थीटा की बात की गई है। अच्छा थीटा, थीटा किस में फाइंड करना है, तो डिग्री में बोला है, रेडियन में नहीं बोला है, किस में बोला है, डिग्री में फाइंड करना है। मेजर द एंगल ऑफ सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे दी, मतलब आर दे दिया आपको कितना 100 सेंटीमीटर, एंड आर्क लेंथ, आर्क की लेंथ कितना दे दिया, तो आर्क की लेंथ दे दी 22 सेंटीमीटर। आपने कभी देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है क्या, कि जो थीटा होता है वो L बाई आर होता है। L की वैल्यू है 22 और R की वैल्यू क्या है 100, ये हमारा थीटा। अच्छा ये आंसर किस में आएगा, तो आपने कभी यहाँ पे जो थीटा होता है वो हमारे रेडियन में आता है, किस में आता है, रेडियन में आता है। तो रेडियन कितना हो गया 22 बाई 100, तो ये कट गया 2 से 11 टाइम्स में, 2 से कट गया 50 टाइम्स में, तो कितना हो गया 11 बाई 50 रेडियन, ये हमारा थीटा। अच्छा ये अगर रेडियन में फाइंड करना होता है तो दैट विल बी आवर आंसर, बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि थीटा मस्ट बी इन डिग्री, डिग्री में, दैट मींस कि वी नीड टू कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू डिग्री। इस रेडियन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड व्हाट वी हैव पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन किसके इक्वल होगा, तो एक रेडियन होगा 180 बाई पाई डिग्री के। और हमको कितने को कन्वर्ट करना है, तो 11 बाई 50 को, किसको कन्वर्ट करना है 11 बाई 50 को। तो आपने भैया 11 बाई 50 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 11 बाई 50 रेडियन, तो 11 बाई 50 इंटू 180 डिग्री, और पाई का मतलब क्या हो जाएगा 22 बाई 7, ये डिग्री होगी। आपने कभी 7 डिवाइड में है तो डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 बाई 50 इंटू 180 इंटू 7 बाई 22, और होल क्या हो जाएगा डिग्री। आपने को ये 11 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 9 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 9 7 जा 63 डिग्री बाई 5। अब क्या करेंगे, तो आपने कभी हाँ कॉन्सेप्ट तो आपने बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो डिवाइड करेंगे, और जब उसके बाद डेसिमल में आने वाला होगा तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे और मिनट को फिर सेकंड में। तो 63 डिग्री को डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, तो आपने कभी ये हो जाएगा 12 डिग्री 3/5 डिग्री, 3/5 डिग्री डिवाइड होगा नहीं तो किसमें कन्वर्ट करना होगा, मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो आपने कोई डिग्री को हटाएंगे और 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो व्हाट विल गेट 12 डिग्री, 3 5 जा 5 से कैंसिल आउट हो गया 12 टाइम्स में, 60 कितने टाइम्स में चला जाएगा 12 टाइम्स में, तो 3 12 जा 36, तो 36 मिनट, तो आंसर विल बी 12 डिग्री 36 मिनट। तो देखिए ये क्वेश्चन मिनट में कंप्लीट हो गया, सेकंड तक हमको जाने की नीड नहीं पड़ी। तो सेकंड में कब जाएंगे, जब हमारा फिर से फ्रैक्शन में कुछ बचता, तो हो गया 12 डिग्री 36 मिनट, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही तगड़ा है क्वेश्चन, जहां पे कुछ रेशियो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी समझते हैं हम लोग। तो हमने अभी 2 टाइप के क्वेश्चंस किए, जहां पे हमने पहले रेडियस को फाइंड किया, सेकेंड क्वेश्चन में थीटा को फाइंड किया, और अब थर्ड क्वेश्चन है जहां पे हम रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं। तो रेशियो क्या होता है, तो रेशियो होता है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट। तो दो सेम यूनिट की क्वांटिटी का जो कंपैरिजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अब अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ इन 2 सर्कल्स, तो 2 सर्कल्स हैं, तो 2 अगर सर्कल होंगे तो इनका रेडियस क्या होगा अलग अलग, तो एक को R1 मानते हैं और एक को हम R2 मानते हैं। आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब दोनों में आर्क की लेंथ क्या है सेम है, तो यहां पे अगर L होगा तो यहां पे भी क्या हो जाएगा L हो जाएगा। सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, तो मान लेते हैं ये वाला है 60 डिग्री सबटेंड करा और ये वाला 75 डिग्री। अब समझिए बात को, आपने कहा कि भैया आपने अभी ये बताया था कि हम इसको डिग्री में नहीं लेते हैं रेडियन में लेते हैं, तो हम इसको क्या कर ले रेडियन में कन्वर्ट कर ले। तो रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है कि एक डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री में होगा 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, दैट इज 60 से कट गया 3 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। तो आपने को ये हो गया पाई बाई 3 रेडियन, कौन, इसको थीटा 1 मान लेते हैं, ये हो गया थीटा। अब अगर इसके केस में बात करें तो आपने कभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 75 डिग्री किसके इक्वल होगा, 75 इंटू पाई बाई 180, ये तो होगा 75 इंटू पाई बाई 180। आपने कोई 15 से काटी तो 5 टाइम्स में जाएगा और 15 से काटी तो 12 टाइम्स में जाएगा।
15 से 5 टाइम्स में, और 15 से ये 15 बन जा और 30 तो 2 टाइम्स में, तो क्या हो गया ये, तो आपने कहा ये हो गया 5 पाई बाई 12, ये हमारा क्या हो गया थीटा 2। क्वेश्चन में फाइंड क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इनके रेडियाई का रेशियो फाइंड करना है। आपने कहा ये देखिए हमको क्या पता है, हमको पता है जो थीटा होता है वो L बाई आर होता है, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, L बाई थीटा के, L बाई थीटा के। हमको इनका रेशियो चाहिए, रेशियो मतलब कि R1 बाई R2 चाहिए, तो R1 किसके इक्वल होगा, तो आपको भी R1 होगा L1 बाई थीटा 1 और R2 होगा L2 बाई थीटा 2। R1 क्या हुआ L1 बाई थीटा 1 यहां से देखा जाए तो, और R2 क्या होगा तो L2 बाई थीटा 2। आपने कहा कि भैया L1 और L2 तो आपस में सेम है, लेंथ ऑफ द आर्क क्या है सेम है, तो L और L था तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये थीटा 1 नीचे आ जाएगा, थीटा 2 ऊपर चला जाएगा, क्या मिल जाएगा थीटा 2 बाई थीटा। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, तो आपने को ये 5 पाई बाई 12 है। थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, तो पाई बाई 3 है। आपने को ये पाई से पाई निपट गया, ये बीच में मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 3 बाई 12, 3 से 12 कैंसिल 4 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 5 बाई 4। मतलब रेशियो क्या होगा, तो आपने को ये R1 इस टू R2 क्या हो जाएगा 5:4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बताया कि थीटा को पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इस क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है। रेशियो फाइंड करने का मतलब ये है कि जो भी उसकी यूनिट होगी वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि रेशियो क्या होता है प्योर यूनिट होता है। रेशियो की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेशियो प्योर यूनिट होता है, क्योंकि सेम क्वांटिटी। दैट मींस कि आप थीटा को डिग्री लीजिए या रेडियन लीजिए, उससे तो कोई इफेक्ट आने वाला ही नहीं है, उससे तो कोई इफेक्ट आने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि जो भी यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा मेथड नंबर 1। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर 2 ये कहता है कि जब भी आपको रेशियो फाइंड करना होगा, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना होगा, देन देयर इज अ नो नीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ थीटा डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डिग्री में है तो डिग्री में रहने दीजिए, रेडियन में है तो रेडियन में रहने दीजिए, एज इट इज। आपने कहा कि भैया अभी हमने पढ़ा कि जो थीटा आर होता है वो L बाई थीटा होता है, तो R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, तो R1 बाई R2 होगा L1 बाई थीटा 1 और L2 बाई थीटा 2। आपने कहा भैया L1 और L2 आपस में सेम है, क्यों, क्योंकि ये गिवन है सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, तो L1 और L2 सेम हो गया। आपने कहा थीटा 1 नीचे आ जाएगा और थीटा 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा थीटा 2 बाई थीटा 1। अच्छा थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, तो आपने कोई थीटा 2 है 75 डिग्री और थीटा 1 कितना है 60 डिग्री। अब डिग्री से डिग्री क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो अब तो यूनिट बचा ही नहीं ना, तो आपने रेडियन में किया या डिग्री में किया उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता लास्ट में। अब देखा जाए तो 15 से 5 टाइम्स में और 15 से 4 टाइम्स में, तो R1 बाई R2 कितना आ गया 5/4, तो रेशियो क्या हो जाएगा R1 बाई R2 का 5:4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। That means कि either you convert the degree into radian or just putting the degree as in question. In both the case we will get the same result. In both the case we will get the same result. मतलब रिजल्ट क्या मिला सेम मिला। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने काफी सारे क्वेश्चंस के लिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों, क्योंकि हम एक ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। वहां हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री की जितनी प्रॉपर्टीज हैं आज तक जो पढ़े हैं और जो आगे पढ़ने वाले हैं सारे को मिक्स करके हम उसी में पढ़ लेंगे, और वो क्लास काफी लंबी होने वाली है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें कि क्लासेज स्टार्ट हो गई, पढ़ना शुरू कर दें।